Good morning, dear students. This is part 3 of chapter number 3, human reproduction. In this, we will be studying about the female reproductive system. How does it appears externally and internally? दोनों ही हम देखने वाले हैं. In the last video, we have discussed about the male reproductive system. How does it appears externally, internally, वो हमने देखा था. तो अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. स्टूडेंट्स अपने पास अपनी कॉपी पेन ज़रूर रखना. वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो नाउ. Okay. See, firstly, these are the three figures which we are trying to cover in this video. So, firstly, we will see the external genitalia of female reproductive system. Means how does the female reproductive system appears from outside. बाहर से हमें किस तरीके से दिखता है वो चीज़ हम देखने वाले हैं. Students, see, I know you are in this class. तुम लोग class 12th में हो. There may be many curiosity. You are at the tip point of the phase in which you may be curious for many things to know. बहुत सारी चीज़ों के लिए तुम्हारे माइंड में आता होगा कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, बहुत सारी चीज़ें होती होगी माइंड में. तो स्टूडेंट्स प्लीज़ फील फ्री टू क्वेश्चन मी. मुझे एकदम से हेजिटेशन नहीं चाहिए क्योंकि यू आर द बायोलॉजी स्टूडेंट. सो फील फ्री. कोई भी डाउट्स हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर से ज़रूर मुझसे पूछना. ओके. तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल जेनिटिलिया के बारे में बात करेंगे. तो सी इफ़ वी टॉक अबाउट द एक्सटर्नल जेनिटिलिया तो उसकी दो कवरिंग्स होती है. ओके. सबसे बाहर वाली जो होती है, जो बाहर से कवर्ड रहता है, दैट इज कॉल्ड एज लेबिया मेजोरा. एंड इनसाइड द लेबिया मेजोरा इज द लेबिया माइनोरा. तो हम यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि सबसे आउटर जो कवरिंग है दैट इज लेबिया मेजोरा. एंड लेबिया मेजोरा को अगर हम ओपन करें, स्प्लिट करके देखना चाहें तो उसके अंदर की जो स्किन है दैट इज कॉल्ड एज लेबिया माइनोरा. ओके. सी लेबिया मेजोरा जो है वो ऊपर से कवर्ड रहता है. यू मस्ट हैव नोटिस दैट देयर आर सम हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट. दैट हेयर्स आर कॉल्ड एज मॉन्स प्यूबिस. ओके. तो ये तीन टॉपिक क्लियर है. इसके बाद की हम बात करने जाएं तो ओके, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, मॉन्स प्यूबिस इज क्लियर. Okay, now coming on to the clitoris, there is one small structure, tissue-like structure which is called as clitoris, which is equivalent to the penis in the male. जैसे मेल के केस में पेनिस होता है कि सेक्सुअल स्टिमुलेशन के टाइम में the penis of the males get erected. Similarly in females what happens, this clitoris gets erected. Excitation के टाइम में, सेक्सुअल स्टिमुलेशन के टाइम पे जो मेन रोल होता है that is of the clitoris. Okay. Now see this clitoris is again covered by the foreskin. जैसे हम पेनिस की बात करते थे, पेनिस पे भी फोरस्किन थी जिसको हम प्रीपियस बोलते थे. तो यहाँ पे भी फोरस्किन है क्लिटोरिस की, दैट इज कॉल्ड एज फोरस्किन ऑफ क्लिटोरिस. नाउ सी हमने देखा था मेल वाले चैप्टर में हमने देखा था, वीडियो में हमने देखा था कि देयर वर सिंगल ओपनिंग फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द यूरिन एंड फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द सीमेन. बट द सेम इज डिफरेंट इन दिस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. वही सेम टॉपिक जो है वो इसमें डिफरेंट है. क्यों डिफरेंट है? बिकॉज देयर आर टू होल्स दैट आर प्रेजेंट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. टू ओपनिंग्स. One is urethral opening, that is for the discharge of urine, and the another is Barlothin's gland opening. Actually इसको glands भी नहीं बोलेंगे, इसको Barlothin glands की opening बोलेंगे because इसी के साइड में दो इस टाइप से glands present होती है, Bartholin's gland. And what is the function of this Bartholin glands? The function is the secretion of the mucus. Mucus secretion का काम करता है. See, menstrual cycle में जो bleeding discharge होती है वो इसी opening के थ्रू होती है, फ्रॉम द बार्थोलिन्स ग्लैंड्स की ओपनिंग के थ्रू. ओके. तो ये दो ओपनिंग है वो हमें क्लियर है. लेबिया मेजोरा, माइनोरा, मॉन्स प्यूबिस ये क्लियर हो गया. यूरेथ्रल ओपनिंग क्लियर हो गया. नाउ सी फोरशिट क्या है? द एरिया या ऐसे एरिया जहाँ पे ये जो लेबिया मेजोरा है वो दोनों ज्वाइन होकर हो रहा है, दैट एरिया इज कॉल्ड एज फोरशिट. उसको फोरशिट बोलते हैं. एंड देर इज अनदर ओपनिंग दैट इज एनल ओपनिंग. ओके. तो ये एनल ओपनिंग तो हमको क्लियर ही है. एनल ओपनिंग और फोरसेट के बीच में जो ज्वाइनिंग होती है, जो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, दैट टिश्यू इज कॉल्ड एज पेरिनियम. ओके. तो इतनी बातें हमें क्लियर होनी चाहिए कि मॉन्स प्यूबिस क्या है, लेबिया मेजोरा क्या है, लेबिया माइनोरा क्या है, बार्थोलिन्स ग्लैंड क्या होता है, उसकी ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं. अब अगर देखो अगर हम बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग की बात करें, आई एम गोइंग टू रब दिस, मैं इसको थोड़ा सा मिटाऊंगी. तो उसका जो स्ट्रक्चर अगर हम बनाए ना तो कुछ इस टाइप से होता है.
अगेन सी इट इज कवर्ड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू विच इज कॉल्ड एज हाइमेन, इसको हम हाइमेन बोलते हैं। ओके तो एक्चुअली क्या होता है, दिस हाइमेन इज द इंडिकेशन ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स, या हम कह सकते हैं वर्जिनिटी जिसको हम कहते हैं, तो ये उसका इंडिकेशन होता है। सी व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स व्हेन मेल्स पेनिस इज इंसर्टेड इनसाइड द वेजाइना, तो वो इसी के थ्रू, इसी ओपनिंग के थ्रू इंसर्ट होता है। तो दिस कनेक्टिव टिश्यू इज एक्चुअली ब्रोकन डाउन, तो ये जब ब्रेक होता है तो ब्लीडिंग अकर्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग अकर्स, क्योंकि भाई ये कनेक्टिव टिश्यू एक टाइप का टिश्यूज ही है, अगर ये ब्रेक होगा तो ब्लीडिंग होगी। तो दैट इंडिकेट्स दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स हैज बीन टेकन प्लेस बिफोर। सी बट इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि एब्सेंस ऑफ हाइमन टिश्यू इज द इंडिकेशन ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स ओनली। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई हाइमन अगर नहीं प्रेजेंट है देन सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ ही होगा। द एब्सेंस ऑफ हाइमन में ऑल्सो भी अकर ड्यू टू सम एक्सीडेंट्स, या कहीं से गिर गए या एक्सेस साइकिलिंग कर ली, एक्सेस एक्सरसाइज कर लिया, तो उस केस में भी क्या होता है, जो हाइमन की जो लेयर है, जो इसको टिश्यूज़ है, वो भी ब्रेक हो जाती है। तो इसको एकदम 100% श्योर नहीं कह सकते, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ कंसिडर्ड एज द यू कैन से एज एन एसे फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके तो ये वाली टॉपिक हमें क्लियर होनी चाहिए, आई होप। इसमें कोई डाउट हो तो ज़रूर मैसेज करना। अब नाउ सी हाउ डज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंटरनली अपीयर्स, इंटरनली हमें कैसे दिखता है। सी सबसे पहले हम ओवरी से स्टार्ट करेंगे। सी दिस इज द ओवरी, दिस इज द प्लेयर ऑफ ओवरी, दिस ओवरी इज अटैच्ड बाय द फिम्ब्री। फिम्ब्री जैसे ये यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसको हम फिम्ब्री बोलते हैं। तो यहाँ पे ओवरी इस टाइप से प्रेजेंट रहता है। ओके ओवरी एग फॉर्मेशन यहीं से स्टार्ट होता है, एग फॉर्मेशन यहीं से स्टार्ट, एग फॉर्मेशन होता है, देन एग इज रिलीज, एग यहाँ पे रिलीज हो जाता है। दिस इज फिम्ब्री इनफंडिबुलम, सॉरी फिम्ब्री इनफंडिबुलम, ये एम्पुला एंड इस्थमस। तो इस सीक्वेंस में हमें याद रखना है फिम्ब्री इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। जब फर्टिलाइजेशन होता है, ये क्वेश्चन कई बार नीट एग्जाम में भी आता है कि व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द ओवरी। फर्टिलाइजेशन होता क्या है, कहाँ पे है, तो एक्चुअली फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पे होता है। जहाँ पे एम्पुला और इस्थमस ज्वाइन करता है उस रीजन पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो अगर ऑप्शंस में एम्पुला इस्थमस नहीं दिया हुआ है तो यू कैन टेक एम्पुला, मतलब एम्पुला टेक कर सकते हैं। बट अगर दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है एम्पुला इस्थमस एंड एम्पुला इस्थमक जंक्शन, तो ऑब्वियसली वी हैव टू टेक ऑन दैट एम्पुला इस्थमिक जंक्शन। ओके तो अब ये क्लियर है, इस्थमस हो गया, एम्पुला हो गया, फंडिबुलम। सो दिस इज द यूट्रस, ये यूट्रस है। एक्चुअली मैंने एक ही लेयर बनाई है, बट यूट्रस इज एक्चुअली हैविंग 3 लेयर्स, 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। ठीक है, तो ये 3 लेयर्स होती हैं। एंडोमेट्रियम जो लेयर है ये कुछ इस टाइप से कॉन्जुगेटेड फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। दिस यूट्रस इज क्लोज्ड बाय द सर्विक्स, सर्विक्स जहाँ पे क्लोज होता है दैट इज सर्विक्स, एंड दिस सर्विक्स ओपनिंग इज कॉल्ड एज सर्विकल कैनाल, सर्विकल कैनाल बोलते हैं। सर्विक्स के बाद आता है वेजाइना, वेजाइना की ओपनिंग को हम बोलते हैं वेजाइनल ओपनिंग। तो यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो ओवरीज है ना, ये यूट्रस से अटैच्ड होती है वाया ओवरीज लिगामेंट, ये लिगामेंट टिश्यूज के थ्रू अटैच होती है, जिसको हम मीजोवेरियम भी बोलते हैं। तो इतनी बातें क्लियर है कि हमें अगर मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर्स बनाना हो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो ये बनाना है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया बनाना तो ये बनाना है। अब हम ओवरी के बारे में देखते हैं कि हाउ डज द ओवरी अपीयर्स। तो स्टूडेंट्स सी, अगर हमें ओवरी ज़रूरी नहीं है कि कंप्लीट सर्कुलर स्ट्रक्चर ही हो, एकदम ओवल फॉर्म में हो, उसका जो शेप है वो कुछ इस टाइप से भी हो सकता है। तो इट इज़ नॉट फिक्स, शेप जो होता है उसका फिक्स नहीं होता है, बट है ये है कि वेट जो होता है ओवरी का दैट इज़ अबाउट 15 ग्राम, और अगर हम अप्रॉक्सीमेटली डायमीटर की बात करें तो दैट इज़ 3 सेंटीमीटर। ओवरी की जो आउटर कवरिंग है, जो आउटर लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, दैट वी कॉल्ड इट एज ए जर्मिनल एपिथेलियम, इसको हम जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं। ये एक्चुअली क्यूबॉइडल टिश्यू, क्यूबॉइडल सेल्स से मिलकर के बना होता है, एक सिंगल लेयर की क्यूबॉइडल सेल्स से मिलकर बना होता है।
नाउ सी, इसी क्यूबॉइडल सेल्स के ऊपर एक छोटे छोटे सेल्स और प्रेजेंट होते हैं, कंटिन्यूअसली सेल्स की लेयर और प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम। तो ये है कि भाई उसकी जो आउटर सबसे बाहर आउटर मोस्ट लेयर है वो तो पेरिटोनियम है, वो सिंगल लेयर की जो सेल्स है छोटी छोटी सी, उसके अंदर जस्ट आता है जर्मिनल एपिथेलियम जो कि क्यूबॉइडल सेल्स की थिन लेयर है, एंड इनसाइड दैट देयर इज द कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट। कनेक्टिव टिश्यू भी कनेक्टिव टिश्यू सॉरी नहीं बोल सकते, लेकिन क्लस्टर ऑफ सेल्स बोल सकते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं। अब हम जैसे किडनी में हमने पढ़ा हुआ था लास्ट क्लास 11th में कि किडनी की जो आउटर रीजन को हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स, इनर रीजन को मेडला बोलते हैं। सिमिलरली ओवरीज में भी वही होता है कि आउटर रीजन को अगर हम ये बना दें आउटर रीजन, तो इसको हमने कॉर्टेक्स बोल दिया, इनर रीजन को मेडला बोल दिया। द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इन साइड द ओवरी दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा, वो भी कनेक्टिव टिश्यू है, उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। एंड देयर आर सी सम स्मॉल सेल्स प्रेजेंट, बहुत छोटी छोटी सी ना सेल्स प्रेजेंट होती है, दैट आर कॉल्ड एज ओवेरियन फॉलिक्यूल्स। अब ये ओवेरियन फॉलिक्यूल्स का क्या स्ट्रक्चर है, किस तरीके से उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट रहती है, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तो मेमोरी ग्लैंड भी हम उसी में देखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि कोई डाउट हो तो प्लीज़ डू मैसेज। ओके, थैंक यू।